नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने अब तक 5 या 6 वीडियो देख लिए हैं। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान जो उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। आज हम जिस स्थान की चर्चा करने जा रहे हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे शानदार स्थान, सबसे बड़ा स्थान, सबसे समृद्ध स्थान मोहनजोदड़ो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्योंकि जब भारत में आर्य आए थे तो इन्होंने इस सभ्यता पर या इस संस्कृति के लोगों पर हमला किया था और वहाँ लोगों को मारा गया था, लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। जब इसका उत्खनन हुआ तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरे, इस प्रकार कई कंकाल हमें मिले हैं। तो ये माना जाता है कि आर्य जब आए थे तो उन्होंने भारतीय जो प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता उसका अंत किया था। तो हम देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली है, किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन स्थान पाकिस्तान में, इसका जो विस्तार है वो देख लेते हैं थोड़ा। मोहनजोदड़ो, सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, शब्द का अर्थ। इसका अर्थ यह मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीला का मतलब मृतकों का एक ढेर, मरे हुए लोगों का ढेर। क्योंकि यहाँ से कंकाल काफ़ी मिले हैं, एक के ऊपर यूं ढेर लगे हुए कंकाल मिले हैं, काफ़ी बिखरे हुए कंकाल भी हमें यहाँ से मिले हैं। ये जो स्थान है यह पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थान पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में यह स्थान एक जिला है लरकाना, लरकाना जिले में है। लरकाना जिले में नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर पाकिस्तान का जिला है लरकाना। यहाँ ये स्थान स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान अगर कोई है तो वो मोहनजोदड़ो है। इसे सिंध का नखली स्थान भी कहा जाता है। इसे सिंध का नखली स्थान भी कहा जाता है। सिंध का नखली स्थान, और इस शब्द का अर्थ है हरा भरा क्षेत्र। शब्द का अर्थ है हरा भरा क्षेत्र। तो यहाँ सिंध का नखली स्थान, जिसे सिंध का हरा भरा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी सिंधी भाषा का शब्द है। अब यहाँ ये इसका उत्खनन किसने किया, इसकी खोज किसने की, यहाँ से क्या कुछ चीज़ें मिली है, खोज करने का कारण क्या था, उत्खनन करने का कारण क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी खोजकर्ता। इसके जो खोज करता है, खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने खोज की 1922 में। राखलदास बनर्जी यहाँ से बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे। और जब वो बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे तो जब वो खुदाई में लगे हुए थे तो देखा कि खुदाई वाले स्थान से हमें काफ़ी ऐसी प्राचीन चीज़ें मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो यहाँ राखलदास बनर्जी को जो हड़प्पा में जो वस्तुएं मिली है उनके जैसी वस्तुएं यहाँ से मिलनी शुरू हो गई है, या उस संस्कृति के तत्व यहाँ से मिलने शुरू हो गए हैं। तो उसने अपनी स्तूपों की खुदाई रोक दी। उसके बाद भारत सरकार को सूचित किया। भारत सरकार ने उन्हें परमिशन दी कि आप यहाँ से उत्खनन करो। तो ये जो स्तूप जिनकी खुदाई कर रहे थे वो स्तूप कब के थे, तो जो 2 स्तूप मिले हैं यहाँ से, 2
स्तूप ये थे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के थे, ईसा पूर्व। यहाँ से हमें कनिष्क चैत्य भी मिलता है, कुषाण शासक कनिष्क चैत्य भी हमें यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से इन्हीं दो स्तूप मिले जिनकी ये खुदाई कर रहे थे, और जो स्तूप थे वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व थे। स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के संबंधित जिन्हें हम स्तूप कहते हैं, पूजा स्थल होते हैं। और जो चैत्य होता है यह होता है निवास स्थान, भिक्षुओं के लिए निवास स्थान व पूजा स्थल। और जो स्तूप है ये सिर्फ होता है पूजा स्थल, और चैत्य होता है निवास व पूजा स्थल। तो यहाँ से इन्हें क्या कुछ मिला, जो इन्होंने खुदाई की 1922 में राखलदास बनर्जी ने, तो इन्हें यहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जो संसार की अन्य जो सभ्यताएं हैं उनसे साम्यता रखती है, उनसे समानता रखती है। कौन कौन सी चीज़ें, इसका हम जिक्र आगे करेंगे। यहाँ से इन्हें खुदाई में दो टीले मिलते हैं, यहाँ से खुदाई में दो पुरातात्विक टीले मिलती हैं, खुदाई में दो पुरातात्विक टीले मिलती हैं। एक जो टीला है वो है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, इसे कहा गया है निचला नगर, निचला नगर। एक है पश्चिमी टीला, दूसरा जो टीला है वो है पश्चिमी टीला, इसे कहा गया है गड्ढी क्षेत्र, गड्ढी क्षेत्र। ये दो टीले हैं। पश्चिम का जो भाग है या पश्चिम का जो टीला है इसकी खोज की थी मार्टिमर व्हीलर ने। पश्चिमी टीले की खोज करने वाले थे मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी टीले की खोज की, पश्चिमी गड्ढी क्षेत्र की खोज की। अब यहाँ जो पश्चिमी टीला है इसके कुछ एक अन्य नाम भी है, उन नामों में हम देखें तो इन्हें स्तूप टीला भी कहा गया है, इन्हें स्तूप टीला भी कहा गया है, स्तूपों का नगर भी कहा गया है, इन्हें स्तूपों का नगर भी कहा गया है, और इन्हें आध्यात्मिक नगर भी कहा गया है। इन टीलों को आध्यात्मिक नगर भी कहा गया है। ये जो स्थान है, जो टीले है या ये जो स्थान है, यहाँ से प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का विस्तार रहा होगा, या प्राचीन समय ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े केंद्र रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से जो स्तूप मिलते हैं, चैत्य मिलते हैं, इससे यही सिद्ध होता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ से हमें एक विशेष संरचना मिलती है। इस पश्चिमी गड्ढी के आसपास, पश्चिमी गड्ढी के आसपास हमें एक विशेष संरचना मिलती है जिसे कहते हैं स्नानागार। यहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार मिला है इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और ये जो स्नानागार है इसे डी.डी. कोसांबी ने कमलताल या पुष्कर नाम दिया है। इसका उपयोग क्या था, जब फसल कटाई होती थी या फसल बुआई के बाद जब लोग फ्री होते थे तो यहाँ उत्सव होते थे, धार्मिक उत्सव होते थे, अपने मनोरंजन का वो इंतज़ाम करते थे, जैसे कोई रथ दौड़ है और जो भी खेल होते थे, खेलों का आयोजन करते थे। उन खेलों के आयोजन के समय यहाँ पे धार्मिक उत्सव होते थे या पूजा पाठ जो भी होते थे, तो यहाँ लोग स्नान करते थे, विशाल स्नानागार। अब स्नानागार की बात करें तो सबसे पहले देखें जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। इन्हें कहा है कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, ये कहा है जॉन मार्शल ने। डी.डी. कोसांबी, डी.डी. कोसांबी ने इसे पुष्कर कहा है या कमलताल कहा है, कमलताल या पुष्कर कहा है। इसका जो विस्तार है वो हम देख लेते हैं कितना विस्तार है। इस
पूरे सरोवर का। इसका जो विस्तार है वो इस प्रकार है, ये इसका विस्तार। इसकी जो लंबाई है वो तो है 180 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो है 108 मीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई। इसके बीच में एक भाग है इस प्रकार का, मुख्य भाग, बीच में भाग, ये। तो ये जो बीच में भाग है इसमें भी जो इसकी लंबाई है वो रहती है 39 मीटर और इसकी जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 23 मीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पुलिस व्याख्याता के लिए जो एग्जाम होता है यूजीसी द्वारा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें स्नानागार मिला है उसकी जो सीढ़ियां हैं वो किस दिशा में है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। तो इसकी जो सीढ़ियां हैं वो किस दिशा में हैं, तो इसकी सीढ़ियां हैं ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, उत्तर है और दक्षिण दिशा है। इसकी जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा में है। इसकी जो गहराई है, इस तालाब की जो गहराई है वो रहती है 8 फीट। पानी को रोका जाता था, इस स्नानागार में जो पानी था उसे रोका जाता था और विश्व में वाटर प्रूफिंग का ये एकमात्र प्राचीन उदाहरण हमें मिलता है। तो पानी किससे रोकते थे? पानी रोकने के लिए ये एक तो जिप्सम और एक बिटुमिन्स, इनका प्रयोग करते थे, इनका लेप तैयार करते थे। जिप्सम व बिटुमिन्स का लेप तैयार किया जाता था और इस स्नानागार की दीवारों पर लगा दिया जाता था। पानी रुक जाता था और प्राचीन विश्व में वाटर प्रूफिंग का यह एकमात्र या प्राचीन उदाहरण हमें मिलता है। ये जो स्नानागार है इसके पूर्व में यहाँ कमरे होते थे इस प्रकार के। वैसे इसके 3 तरफ बरामदे हैं, यहाँ ये बरामदे हैं, इधर भी ये बरामदे हैं, इस साइड में कोई बरामदा नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो बरामदे हैं, ये बरामदे के अंदर कमरे हैं, यहाँ ये कमरे हैं इस प्रकार के। पूर्व में इसके कमरे हैं और अंतिम जो कमरा है इस कमरे में एक कुआं मिलता है, एक कुआं मिलता है। इस कुएं से इसमें पानी डाला जाता रहा होगा, इसमें इस कुएं से पानी डाला जाता रहा होगा। पानी की निकासी के लिए उत्तर पश्चिम में यहाँ एक निकासी द्वार बनाया गया था, एक निकासी द्वार बनाया गया था। इसके अलावा इसके उत्तर में, इस स्नानागार के उत्तर में हमें छोटे छोटे 8 स्नानागार मिलते हैं। उत्तर में हमें छोटे छोटे 8 स्नानागार मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इसका उपयोग कब होता था, तो विभिन्न धार्मिक अवसर पर या विभिन्न जो भी अवसर थे उनके उत्सव होते थे या विभिन्न उत्सवों पर इसका उपयोग होता था। लोग यहाँ स्नान करते थे, विभिन्न उत्सवों पर लोग स्नान करते थे। इसके बाद एक और संरचना जो इस टीले के या इस स्नानागार के उत्तर में, क्योंकि ये जो स्नानागार है ये पश्चिमी घाटी के उत्तर में है, इस स्नानागार के उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो ढांचा मिलता है उत्तर में, या स्नानागार के उत्तर में, स्नानागार के उत्तर में हमें एक विशाल ढांचा मिलता है जिसे कहते हैं अन्नागार, जिसे अन्नागार कहा गया है। ये जो अन्नागार है ये बहुत बड़ा अन्नागार है और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अगर कोई इमारत या बिल्डिंग कह सकते हैं, सबसे बड़ी संरचना कह सकते हैं, तो अन्नागार हमें मिलता है। यह अन्नागार लकड़ी का बनाया गया था। जब हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सामान्य जानकारी देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि यहाँ जो अन्नागार बने हैं वो लकड़ी के शहतीर के बने हैं और वो लकड़ी के जो शहतीर है या जो भी बल्लियाँ हैं लकड़ी की वो मेसोपोटामिया की लकड़ी से समानता रखती है। इसलिए यहाँ कहा गया है, क्रेमर ने कहा था कि हो सकता है कि वहाँ से या मेसोपोटामिया के निवासी यहाँ 2400 ईसा पूर्व आए होंगे। तो ये हमने पहले वीडियो में देखा था। तो यहाँ जो अन्नागार है इसकी जो लंबाई है वो है 45.22 गुणा 22.88, 45.70 गुणा 22.88 ये इसकी लंबाई है और ये 27 खंडों में विभाजित है।
27 खंडों में विभाजित है। अन्नागार सबसे बड़ी संरचना है, 27 खंड जिसमें ये है विभाजित है। इसके बाद यहाँ जो अन्नागार है, यहाँ अनाज रखा जाता था, अनाज रखा जाता था और अनाज रखा जाता था, अनाज लिया जाता था लोगों से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। और इस अनाज को जो भी यहाँ सरकारी कर्मचारी होते थे उनका वेतन दिया जाता था। सरकारी कर्मचारी या जो भी अधिकारी होते थे उनका वेतन अनाज के रूप में दिया जाता था। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं या मोहनजोदड़ो से मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो काफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है या यहाँ से मिलती हैं। तो इन वस्तुओं में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। और ये जो योगी है, एक मुद्रा पर मूर्ति मिली है, ये एक मुद्रा पर मूर्ति मिली है योगी की। यह जो योगी है इसके कंधे पर एक शाल है, या यूँ कहे कि ये जो योगी है इसे कहा गया पशुपतिनाथ, इसे पशुपति नाथ कहा गया है। इसके चारों तरफ कुछ पशु खड़े हैं। अब पशु कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। पशु जिसमें एक तरफ गैंडा है, भैंसा है, बैल है, हाथी है और एक हिरण है। ये इतने पशु इसके आसपास खड़े हैं, इसलिए इसे पशुपति नाथ कहा गया है। इसे वर्तमान में शिव भी कहा गया है, पशुपति शिव। इसे पशुपति शिव भी कहा गया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में हमें एक पुजारी की मूर्ति मिलती है। पूर्वी भाग में एक पुजारी की हमें मूर्ति मिलती है जिसे सम्राट कहा गया है। पूर्वी भाग में एक पुजारी की पत्थर की हमें मूर्ति मिलती है जिसे सम्राट कहा गया है। पुजारी जो है इसे सम्राट कहा गया है। और इसकी जो मूर्ति मिली है, इस पुजारी के कंधे पर एक शाल उठाया गया है या एक शाल ओढ़ा गया है जिस पर कुछ अलंकरण किया गया है, वस्त्र पर अलंकरण किया गया है। अलंकरण कौन सा है? शाल पर जो इन्होंने शाल ओढ़ रखा है, इस शाल पर तिप्तिया अलंकरण किया गया है। तिप्तिया अलंकरण किया गया है। तिप्तिया अलंकरण किया गया है। और इस पुजारी की जो आंखें हैं नासिका पर या नाक पर केंद्रित है, नाक पर केंद्रित इसकी आंखें हैं। इसके अलावा यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं या जो हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, यहाँ से हमें 700 कुएं मिलते हैं। यहाँ से हमें 700 कुएं मिलते हैं। और ये जो कुएं हैं इनका औसत इस प्रकार निकाला जाएगा कि प्रत्येक 3 घर के बाद एक कुआं, प्रत्येक 3 घरों पर एक कुआं हमें मिलता है। और भी सार्वजनिक बहुत से कुएं यहाँ से हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें एक मुद्रा पर सुमेरियन नाव का अंकन मिला है। यहाँ से हमें जो मुद्राएं मिलती हैं वो बेलनाकार मिलती है, बेलनाकार मुद्राएं मिलती है। इसके अलावा यहाँ से हमें किलाक्षर लिपि में लेख मिलते हैं, किलाक्षर लिपि। और यह जो लिपि है यह सुमेरियन लिपि है। इस लिपि में हमें यहाँ से लेख मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें एक ताम्रपत्र मिला है या ताम्रपात्र मिला है, तांबे का पात्र मिला है, ताम्रपात्र। यहाँ से हमें एक ताम्रपात्र मिला है जिसमें सोने के गहने हैं, सोने के गहने भी हमें यहाँ से मिले हैं। अगर इसके धार्मिकता की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पहले ये देख लेते, उसके बाद हम धार्मिक प्रवृत्ति देख लेते हैं। कुछ सामाजिक जो संस्थाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो अर्थ मर्तकों का टीला। और ये जो शब्द है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का है, इसका अर्थ हिंदी में होगा मर्तकों का टीला। और यह पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है, लरकाना में।
सिंध का नकलिस्तान किया कहा गया है, हरा भरा क्षेत्र कहा जाता है। खोज राखलदास बनर्जी ने की 1922 में 2 स्तूप मिले हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कनिष्क चैत्य भी यहाँ से मिलता है। 2 पुरातत्व टीले मिले हैं, पूर्वी टीला निचला नगर था, पश्चिमी टीला गड्डी क्षेत्र था। और ये दोनों जो क्षेत्र है ये एक 4 दीवारी से घिरे हुए मिले हैं। जो पूर्वी या पश्चिमी गड्ढी क्षेत्र है इसकी खोज की थी मार्टिमर व हिलर ने। इसके बाद ये जो दक्षिण में टीले मिले हैं हमें या पश्चिम में जो टीले मिले हैं इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। स्तूप टीला कहा गया है, स्तूपों का नगर, आध्यात्मिक नगर। यहाँ से में एक विशाल स्नानागार मिला है जिसे जॉन मार्शल ने प्राचीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और यहाँ से में डीडी गोस्वामी ने जो कहा है कि यहाँ से जो स्नानागार मिला है वो पुष्कर हो सकता है या कमल ताल हो सकता है। जो स्नानागार है इसमें जो पानी था उसको रोकने के लिए जिप्सम व बिटुमिन्स का लेप किया जाता था। इसका जो पूरा विस्तार है वो 180 मीटर लंबा है, 108 मीटर चौड़ा है। और इसके बीच में जो मूल स्नानागार है वो 39 मीटर लंबा है और 23 मीटर चौड़ा है। इसके पूर्व में कुछ कमरे बने हैं। इन कमरों में एक कमरे में हमें कुआं मिलता है जिस कुएं से यहाँ पानी डाला जाता रहा होगा। दक्षिण पश्चिम में पानी निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। इसके उत्तर में हमें 8 स्नानागार मिलते हैं और इसकी जो गहराई है वो 8 फीट रहती है। विभिन्न उत्सवों पर लोग यहाँ स्नान करते थे। स्नानागार के उत्तर में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के या सबसे बड़े ढांचे के अवशेष मिलते हैं जिसे अन्नागार कहा गया है। इसका जो पूरा विस्तार है 45 70 × 22 88 27 खंडों में विभाजित है। ये कर के रूप में अनाज लिया जाता था, वो यहाँ अन्नागारों में रखा जाता था। यहाँ से हमें योगी की मूर्ति मिली है और इसे पशुपति नाथ कहा गया है। इसके पास जो पशु है गेंडा है, भैंसा है, बैल है, हाथी है और हिरण है। पशुपति शिव इसे कहा गया है। पूर्वी भाग में पुजारी की मूर्ति मिली है जिसे सम्राट कहा गया है। इसके शाल पर तिपतिया अलंकरण है। यहाँ से हमें 700 कुएं मिलती हैं, प्रत्येक 3 घरों में कुआं होता था। मुद्रा मिली है सुमेरियन नाव, मुद्रा पर सुमेरियन नाव का अंकन मिला है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ताम्रपात्र मिला है जिसमें सोने के गहने मिले हैं। किलाक्षर लिपि मिली है सुमेरिया की। इसके बाद आगे देखते हैं। चलो, इसके अलावा हमें जो मोहनजोदड़ो से अवशेष मिलते हैं जिनमें देख लेते हैं कौन कौन से अवशेष मिलते हैं। यहाँ से हमें मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो ये मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें चांदी के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें चांदी के प्रमाण भी मिलते हैं। चांदी के बर्तन में कुछ एक ऐसी धातुएं रखी गई है वो मिली है। चांदी का बर्तन हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा हमें यूनिकॉर्न मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली मुद्रा, यूनिकॉर्न प्रतीक मुद्रा मिली है। यूनिकॉर्न प्रतीक, यूनिकॉर्न प्रतीक मुद्रा। अब ये यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न कहते हैं जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं उस पर यूनिकॉर्न का प्रतीक मिला है। यूनिकॉर्न कहते हैं एक श्रृंगी बेल को जो पीपल देवता का वाहन रहा होगा। यूनिकॉर्न एक श्रृंगी बेल इसे कहते हैं यूनिकॉर्न। यहां से हमें कुम्हारों के 6 भट्टे मिले हैं या कुंभकारों के 6 भट्टे मिलते हैं। इसके अलावा यहां से हमें 8 स्नानागार मिलते हैं, छोटे छोटे 8 स्नानागार मिलते हैं। इसके अलावा यहां से हमें किलाक्षर लिपि में लेख मिला है। इसके अलावा यहां से हमें
तिलाक्षर लिपि में लेख मिलता है। इसका हम थोड़ा धार्मिक देख लें, धार्मिक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिली है, धार्मिक अवस्था इनकी कैसी थी। तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, यहाँ से जो हमें चीज़ें मिलती हैं धार्मिक अवस्था की, अगर हम बात करें धार्मिक व्यवस्था, तो यहाँ के जो लोग थे प्रकृति के पुजारी थे या प्रकृतिवादी थे, प्रकृति के पुजारी थे। यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति को माता मानते थे, मातृस्थात्मक यहाँ का समाज था। मातृस्थात्मक समाज होने के कारण प्रकृति को माता माना जाता था। यहाँ के लोग सर्प पूजा करते थे, सर्प पूजा करते थे, पीपल पूजा करते थे, और भी इनके कई विधि विधान थे। सर्प पूजा थी, पीपल पूजा थी। और यहां से हमें एक प्रतीक मिला है, क्या बोलते हैं उसको, चलो स्वास्तिक। यहां से हमें स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। तो ये कुछ एक इनकी धार्मिक अवस्थाएं रही होगी। हाँ, एक मातृ देवी को खुश करने के लिए, मातृ देवी को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। मातृ देवी को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस मुद्रा पर एक बकरे के पीछे एक युवक चाकू लिए खड़ा है। बकरे के पीछे एक युवक है, युवक के हाथ में चाकू है। संभवतः यह मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि दी जाती रही होगी। यहाँ पे पीपल पूजा भी की जाती थी, पीपल पूजा। और पीपल जो देवता था इसका वाहन माना गया है एक श्रृंगी बेल, ये इनका वाहन रहा होगा। ये जो सभ्यता है इसे पिगड़नी, या ये जो स्थान है इसे पिगड़नी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है। और इन्होंने पिगड़ने कहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी, सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी घोषित किया है। एक राजस्थान के इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ये जो सभ्यता है इसकी अगर हम सामाजिक स्थिति देखें, सामाजिक स्थिति इसकी हम अगर थोड़ी चर्चा करें हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में, तो यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ जो हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ कपास का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन भी होता था, क्योंकि यहाँ से हमें अन्नागार मिला है और कपास का भी हमें प्रमाण मिला है, गेहूं का प्रमाण भी हमें मिला है। यहाँ से पीतल के एक या मिट्टी के बर्तन में पीतल की बकरी, मिट्टी के बर्तन में पीतल की बकरी, मिट्टी के बर्तन में पीतल की बकरी ये मिली है। यहाँ से हमें एक विशेष चीज मिली है कि यहाँ से नृत्यरत नारी मिली है, नृत्यरत नारी कांसे की मूर्ति ये हमें यहाँ से मिली है। जब हम हड़प्पा पढ़ रहे थे तो हड़प्पा से हमें दो पत्थर की मूर्तियाँ मिली थी, एक तो लाल पत्थर की थी, एक थी स्लेटी रंग की या स्लेटी पत्थर की। यहाँ से जो हमें नृत्यरत नारी मिली है ये कांसे की मूर्ति बनी हुई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें गिल्ली मिट्टी पर वस्त्र की छाप मिली है, गिल्ली मिट्टी पर वस्त्र की छाप मिली है। गिल्ली मिट्टी है उस पर वस्त्र की छाप मिली है। एक यहाँ से विशेष जो
क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, कि मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया जाता था। मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मनुष्य के साथ बकरे को दफनाने के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो ये था मोहनजोदड़ो। काफ़ी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, फिर भी क्वेश्चन रह गए हैं। अगली जो सभ्यता स्थल पढ़ेंगे उसके शुरुआत में कुछ एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ देखने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ रह गया है, हाँ, एक तांबे की उत्कीर्ण कुल्हाड़ी, वो भी हमें यहाँ से मिली है। तांबे की उत्कीर्ण कुल्हाड़ी, वो भी हमें यहाँ से मिली है। और काफ़ी चीज़ें मिली होगी, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें मिली है। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया तो हम अगले वीडियो की शुरुआत में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।